दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PKG टेक में आप सभी का। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं KYC के ऊपर कि एक बैंक में KYC क्यों होता है, बार बार हमें KYC क्यों करना पड़ता है, KYC का मतलब क्या होता है, KYC का फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीज़ें के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होगा क्योंकि बार बार सभी को बैंकों में KYC करना पड़ता है। KYC से रिलेटेड लगभग सभी का सवाल होता है कि आखिर ये KYC होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको सारे की डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों KYC का फुल फॉर्म सबसे पहले हम जानते हैं KYC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउ योर कस्टमर, मतलब कि कस्टमर को जानना ही KYC कहलाता है। आइए जानते हैं कि KYC का मतलब क्या होता है और हम कहां कहां अपना KYC डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं हमें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ भी अगर कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पे हमें फ़ोटो युक्त या फिर एड्रेस प्रूफ जैसा अगर कोई डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं तो उसको हम KYC बोल सकते हैं, KYC डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। आइए आज हम ये भी जानते हैं कि इस KYC डॉक्यूमेंट में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आधार कार्ड होता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ हो गया, आपके एड्रेस प्रूफ हो गया, और आपका जो हाल ही में जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो अगर हम आप देते हैं तो उन सभी चीज़ों को हम KYC डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे जो होता है वो KYC डॉक्यूमेंट ही कहलाता है। आइए हम एक बात और भी जानते हैं, वो बार बार हमें बैंक में क्यों करना पड़ता है, आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है जो कि हमें बार बार करना पड़ता है और ये क्यों हो जाता है हमारे बैंक में, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो KYC का रीज़न है इससे कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बस आपको थोड़ा समय की जो भी समय आपको जाने आने में लगता है, थोड़ा मेहनत मतलब भागदौड़ बढ़ जाता है, बस इतना ही है। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये जो KYC होता है ये आपके भले के लिए होता है, भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि आंख बंद करके जो भरोसा करते हैं, जहाँ कि आप अपने जमा पूंजी रखते हैं बैंक के भरोसे, तो उसका भी कुछ जिम्मेदारी होता है जो कि आपको पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अगर यदि आप कंटिन्यू 3 महीना मतलब 3 मंथ तक अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं बैंक से, तो वो आपकी बैंक को लॉक कर देता है ताकि आपके खाते के साथ कोई अदर व्यक्ति छेड़छाड़ ना करे। क्योंकि बैंक को ये लगता है कि हो सकता है इतना दिन हो गया तो कहीं कस्टमर का डेथ तो नहीं हो गया या फिर कस्टमर के साथ कुछ ऐसा तो घटना नहीं हो गया, जो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर डाउट रहता है, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा डाउट रहता है कि वो आपकी सुरक्षा के लेके वो अपना ये नियम बनाए हुए हैं। तो अगर आप अभी तक ये नियम नहीं जानते थे तो आप इस चीज़ को जान के आपको खुशी होगा कि बैंक अगर KYC लॉक करता हो, अगर आपको KYC अपडेट करने के लिए कहता है, तो कहीं ना कहीं बैंक आपके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। आइए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बैंक में बार बार KYC ना करना पड़े तो आपको कम से कम 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना भी एक ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी होता है, चाहे आपको वो जमा हो या फिर निकासी हो, या फिर जाके बैंक से चेक ही क्यों ना करना पड़े, या फिर पासबुक अपडेट करवा लीजिए। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं बैंक से रेगुलर तो आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए KYC हो भी जाता है, KYC लग भी जाता है कि अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, तो आपको सिंपल कुछ चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है और एक फॉर्म जो होता है जिसको आप आवेदन भी बोल सकते हैं, वो लगा के आप फिर से रीओपन 1 से 2 दिन का ये ऑफिशियल टाइम लेता है, 1 से 2 दिन में आपको ये कंप्लीट कर देता है। फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन उससे पैसा निकासी हो या फिर जमा हो, KYC अगर आपका होता है। अब ये चीज़ एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपके बैंक में KYC लॉक हो गया है तो किसी किसी का कहना ये होता है, क्या सर मेरा अगर यदि KYC है तो मेरा अकाउंट बंद है, मेरा अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अकाउंट ओपन है
तो आपके हमेशा उसमें अकाउंट में बैलेंस आएंगे, बट केवाईसी लॉक होने की वजह से आपका उसमें से विड्रॉवल नहीं होगा। पर डिपॉजिट आप कर सकते हैं, या कहीं से पैसा मंगा सकते हैं, चेक भी होगा, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, हर वो चीज़ होगा, सिर्फ विड्रॉवल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अगर हम केवाईसी नहीं करते हैं तो हमें क्या परेशानी हो सकता है। तो जाहिर सी बात, मैंने पहले भी बता दिया कि अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं, ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, बस आपका विड्रॉवल नहीं होगा, बाकी आप हर वो चीज़ कर सकते हैं। आप जब भी कहीं भी पेमेंट निकालने जाएंगे, चाहे वो एपीएस के माध्यम से हो या फिर आप विड्रॉ भर के, मतलब विड्रॉवल पर्ची जो बैंक में जाके होता है, ब्रांच में जाके, उसके माध्यम से भी निकालना चाहेंगे तो वहाँ भी आपका पेमेंट नहीं निकलेगा, अगर आपका केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रहा है। अब आते हैं केवाईसी, हमें केवाईसी जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ का आपको लगता है केवाईसी कहाँ का हो सकता है। सबसे पहले, अगर आप न्यू अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पे केवाईसी का सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। फिर आपको बार बार, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन नहीं करते समय पे, तो आपको केवाईसी बार बार करना ही पड़ेगा। अगर आप सिम कार्ड निकालते हैं तो उस टाइम आपको केवाईसी करना पड़ता है। उसके बाद हो गया, अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं तो आपको ई लाभार्थी के तहत आपको हर साल, मतलब साल में एक बार केवाईसी करना अनिवार्य है, जो कि फिंगरप्रिंट से होता है। कि उससे ये पता करता है कि ये जो जिनको हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, ये बेनिफिशरी जो है जीवित है कि नहीं है, इसके लिए उन्हें फिंगरप्रिंट से आपको सेटिस्फाइड करता है कि हाँ, उससे पता चल जाता है कि अगर जब तक ज़िंदा है नहीं है तो फिर उसका फिंगर कैसे आया। उसके बाद किसान सम्मान निधि, इसमें भी अब आपको इस वर्ष से 2022 से ही इसको स्टार्ट किया है कि इसमें भी आपको केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है, साल में एक बार। उसके बाद है, अगर आप किसी भी तरह का अनुदान लेते हैं तो वहाँ भी आपको ये केवाईसी करना पड़ेगा समय समय पे, चाहे वो कृषि से रिलेटेड कोई भी अनुदान हो या एग्रीकल्चर से, मतलब जो भी चीज़ हो उसमें से आप कोई भी अनुदान लेना चाहते हैं तो उसमें आपको करना पड़ेगा। चाहे फिर आपका उज्ज्वला योजना क्यों ना हो, गैस का कनेक्शन जहाँ से लेते हैं वहाँ भी आपको केवाईसी करना पड़ता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। आधार कार्ड अपडेटेशन, मतलब आप आधार कार्ड में जो अपडेट करने के लिए कहता है कभी कभी, तो वहाँ भी ये भी केवाईसी ही कहलाता है। उसके बाद राशन कार्ड अपडेट है, तो मतलब हम जहाँ भी अपने कोई भी एड्रेस प्रूफ या फ़ोटो युक्त कोई भी प्रूफ देते हैं, फ़ोटो देते हैं, तो वो केवाईसी ही कहलाता है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट में केवाईसी लॉक हो गया है, तो केवाईसी आपको ब्रांच जाकर ही केवाईसी करना होता है। वहाँ पे जब तक आप नहीं जाएंगे, जहाँ भी आपका ब्रांच है वहाँ पे जाएंगे तभी आपका केवाईसी होता है, ना कि आपका कोई भी ऑनलाइन कैफ़े वगैरह सब में होता है। अगर ऑनलाइन कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये ई लाभार्थी हो गया, या फिर आपका किसान सम्मान निधि योजना हो गया, अगर कोई सीएससी चलाते हैं, सीएससी संचालक होते हैं, तो वहाँ पे ये संभव है। लेकिन अगर आप बैंक संबंधित कोई भी केवाईसी करना चाहते हैं तो वो आपको ब्रांच जाकर ही आपको केवाईसी करना होता है, ना कि कोई ऑनलाइन दुकान पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।